हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिज कैम हर बैकपैक। मेरा नाम है सताक्षी। रिसेंटली आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर पूछा था कि नॉर्वे और फिनलैंड जाने के लिए किस तरह की क्लोथिंग आपको कैरी करनी चाहिए, क्या वहाँ पे क्लोथिंग रेंटल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हाउ कैन अ इंडियन वेजिटेरियन पर्सन मैनेज द फूड देयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन कौन सी करेंसी कैरी करनी चाहिए। सो आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। तो अपने पहले सेक्शन में बात करते हैं असेंशियल आर्कटिक क्लोथिंग के बारे में। तो गाइस, आर्कटिक की ठंड को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, स्पेशली अगर आप मेरी तरह इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं। आई यूजली ट्रैवल लाइट, पर इस बार बहुत कोशिश करी, पर मेरे फिर भी जो दोनों सूटकेस थे वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गए। और हो भी क्यों ना, आखिर वी आर ट्रैवलिंग टू आर्कटिक, दैट टू इन विंटर्स। तो आपकी जो मोस्ट ऑफ द जैकेट्स होंगी वो आपके सूटकेस में होंगी, बट एक जैकेट, एक पेयर ऑफ एक्स्ट्रा सॉक्स, कैप्स एंड ग्लव्स आपको अपने हैंड लगेज में रखने हैं, क्योंकि जैसे ही आप स्कैंडिनेविया में लैंड होंगे और आर्कटिक की जब ठंडी ठंडी हवा आपके मुंह पे लगेगी, देन यू विल रियलाइज दैट इट वाज सच अ वाइज डिसीजन। एंड सेम थिंग हैपेंड विद अस जब हम कोपेनहेगन में लैंड हुए और एयरपोर्ट से जब हम बाहर निकले एक्चुअली ट्रेन लेने के लिए, तो उस समय जो ठंडी हवा लगी थी, दैट वाज रियली अनबियरेबल। So layering efficiently is very important for keeping yourself warm in Arctic winters। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक सैम्पल लेयरिंग सिस्टम दिखाऊंगी जो मैंने फॉलो किया फॉर आवर वन ऑफ द कोल्डेस्ट डे इन नॉर्वे, जो था नॉर्दर्न लाइट्स चेज टूर। अब नॉर्दर्न लाइट्स चेज टूर के लिए आप पूरे टाइम बस में तो बैठे नहीं रह सकते, नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इस टूर पर हम रात के 11 से 2:30 के बीच में, जो सबसे ज़्यादा ठंड का टाइम होता है, उस समय हमें बाहर खड़े होकर नॉर्दर्न लाइट्स चेज करनी थी। तो इसलिए इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू आर्कटिक, टू नॉर्वे, टू फिनलैंड, स्पेशली अगर आप इस तरह के नाइट टूर्स ले रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रेस अप प्रॉपरली। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे थे अपने टूर पर जो आधे से ज़्यादा टाइम बस में बैठे थे और गाइड उन्हें बार बार बुला के लाता था कि इतना अच्छा डिस्प्ले चल रहा है, जल्दी आओ देखने। और हमारा ये हाल था कि हम 5 मिनट के लिए भी अंदर बस में बैठना नहीं चाह रहे थे। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल शो। तो अगर आप भी अपने टूर को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं और अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते हैं ठंड के टाइम में, then follow a proper layering system. First, layer up with thermal base layer to keep your body warm. Add a layer of t-shirt and a thermal top as your second layer, along with merino wool thermal bottom. Next, put on another thermal top and bottom as your third layer. Add a fleece as your fourth layer to protect against winds. You can add another layer of fleece as fifth layer, which is optional depending on the weather, followed by waterproof outer trouser. Finally, top it all with waterproof parka jacket as your outermost layer. Don't forget to add at least 2 layers of gloves, and most importantly, wear a woolen cap underneath your parka hood. So that's how you dress for Arctic, for chasing auroras in the middle of the night. तो अपनी पूरे 15 डे की जो मेरी ट्रिप थी उसमें मैंने यही लेयरिंग सिस्टम फॉलो किया था एंड आई डिड नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम। मैंने अपने साथ एक लॉन्ग पार्का जैकेट जो नीज से नीचे तक आ रही थी और एक शॉर्ट पार्का जैकेट जो अबव नीज थी, 2 जैकेट्स कैरी करी थी। अच्छा, आई हैव जस्ट अ क्विक सजेशन, नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स बट इवन फॉर बॉयज़। अब क्योंकि आप विंटर्स में जा रहे हैं, आपको हर जगह स्नो मिलेगी, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू कीप डार्कर कलर जैकेट सच एज ब्लू, मस्टर्ड, रेड, क्योंकि स्नो में इस तरह के कलर्स में आपकी फोटोज बहुत अमेजिंग आएंगी। अवॉइड वेयरिंग वाइट एंड क्रीम एंड दीज लाइट शेड्स। अब बात करते हैं एक्सेसरीज की। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर कैप्स, ग्लव्स। कैप्स में आप वो फैशनेबल कैप्स मत रखिए जो यहाँ तक रहती हैं। प्रॉपर कैप जो पूरे कान आपके कवर करे, ऐसी कैप आपको रखनी है। इसके अलावा फुटवेयर की बात करते हैं तो ऑफकोर्स दे हैव टू बी वाटरप्रूफ। अगेन माय सजेशन कि आप थोड़े हाई एंकल लें ताकि अगर कहीं आपको बर्फ़ में चलना पड़े, जो कि डेफिनेटली ऐसा होगा, तो जो स्नो है वो आपके पैर में अंदर नहीं आएगी। सो दैट वे इट विल सेव यू अ लॉट फ्रॉम गेटिंग कोल्ड। अब बात करते हैं असेंशियल चेकलिस्ट। मार्केट में कुछ वार्मर्स आते हैं, हैंड वार्मर, फुट वार्मर्स, बॉडी वार्मर्स, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर आप इस तरह की ठंडी लोकेशंस पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरह के ये बॉडी वार्मर्स होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बॉडी वार्मर। और सिमिलरली इनके फुट वार्मर्स भी आते हैं। तो इन्हें यूज़ करने के लिए आप सिंपली इन्हें पैकेट से निकालिए और जब आप इन्हें शेक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं।
And next thing you know, they generate enough heat to save you from Arctic wind and cold. तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप इन बॉडी वार्मर्स को अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं और फुट वार्मर्स को और आप अपने शू के सोल में लगा सकते हैं, तो आपके पैर हमेशा गर्म रहेंगे। नेक्स्ट इज योर कैमरा बैटरीज। सो कोल्ड वेदर में बैटरीज बहुत जल्दी ड्रेन होती हैं, तो अगर आप गोप्रो, गिम्बल इस तरह की कोई भी डिवाइस कैरी कर रहे हैं तो कीप स्पेयर बैटरीज विद यू। नेक्स्ट इज़ योर मेडिकल किट। तो इतनी ठंडी लोकेशंस पर जा रहे हैं, इसलिए हमें जो बेसिक मेडिसिन होती हैं, हेडेक की, कोल्ड की, फीवर की, ये सब आपको कैरी करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल मेडिसिन लेते हैं तो डोंट फॉरगेट टू कीप देम, क्योंकि जो भी मेडिसिन आप यहाँ इंडिया में ले रहे हैं, नॉट ऑल ऑफ देम विल बी अवेलेबल आउटसाइड इंडिया, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर मेडिकल किट रेडी। नेक्स्ट, आपको पता है कि यूरोप में वॉशरूम्स में पानी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए कैरिंग अ पोर्टेबल जेट स्प्रे इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर चेकलिस्ट। नेक्स्ट इज शू स्पाइक। तो नॉर्वे और फिनलैंड में ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जब आपको शू स्पाइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए शू स्पाइक्स स्पेशली जो कैरी ऑन वाले होते हैं, जो बूट्स के ऊपर लग जाते हैं और इजीली रिमूव भी हो जाते हैं, उस तरीके के शू स्पाइक्स एटलीस्ट 2 से 3 पेयर आप अपने साथ कैरी करिए, क्योंकि ऐसा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है। ट्रॉम्सो में जो एयरबीएनबी हमने बुक करा था, उसके गेट के आगे का जो वॉकवे था उस पर पूरी थिक आइस जमी हुई थी, और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे पास लगेज भी था एंड इट वॉज लिटरली सो हार्ड टू वॉक ऑन इट। हम लोग बार बार स्लिप होते होते बच रहे थे। तो माइट बी आई थिंक आवर ओनर सॉ दैट, और उन्होंने इवनिंग में आके हमें कुछ स्पेयर शू स्पाइक्स दिए। इट वॉज़ वेरी जनरस ऑफ देम एंड इट हेल्प्ड अस फॉर नेक्स्ट 5 days। बट अगर वो नहीं देते तो या तो हमें मार्केट से ख़रीदना पड़ता, या फिर किसी ना किसी दिन तो हम पक्का गिरने ही थे वहाँ पे। तो इसलिए यू हैव टू कैरी शू स्पाइक्स विद यू। क्लोथिंग रेंटल। नाउ मेनी ऑफ यू आस्क्ड मी कि क्या ट्रॉम्सो में क्लोथिंग रेंटल फैसिलिटी अवेलेबल है? तो येस, इट इज़ अवेलेबल। दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ से आप क्लोथ रेंटल पर ले सकते हैं। इनकी शॉप भी है ट्रॉम्सो मेन मार्केट में, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। एक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ रेंटल की कॉस्ट का। जैसे इनका ये एक क्लोथिंग पैकेज है जिसमें डाउन जैकेट है, इंसुलेटेड पैंट्स हैं, बूट्स, हैट्स एंड मिटन्स। तो ये जो पूरा पैकेज है ये 520 NOK का है, विच इज़ अराउंड 4000 रुपीज़ पर डे। इसके अलावा एक सेफ्टी डिपॉजिट भी है 500 NOK का, विच इज़ अगेन 3900। तो अगर आप मान लीजिए 4 दिन भी रुकते हैं तो 16000 तो आपका रेंट हो गया, और 4000 कुछ आपको ऊपर से डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, इफ दैट इज़ योर रिक्वायरमेंट। दे हैव जैकेट्स ऑल्सो अवेलेबल, बूट्स ऑल्सो अवेलेबल, इवन कैप्स, मिटन, सब कुछ इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। आई वुड प्रेफर कैरिंग माई ओन, रीज़न बीइंग कि ये जो ट्रिप है नॉर्दर्न लाइट्स की, नॉर्वे की, फिनलैंड की, बहुत मेमोरेबल ट्रिप्स होती है, आई थिंक वंस अ लाइफ टाइम ट्रिप होती है। तो इसलिए फॉर दैट वन पिक्चर दैट आई हैव अंडर द नॉर्दर्न लाइट्स, आई वुड प्रेफर टू वेयर माई ओन जैकेट ऑफ माई ओन चॉइस दैट विल लुक गुड ऑन मी। और दूसरा ये कि जो यूरोपियन शू साइज़ या क्लोथिंग साइज़ है, आई एम नॉट श्योर हाउ मच फिट इट विल बी फॉर एवरेज इंडियन मेन एंड वेमेन। तो वहाँ पर अगर आपको बड़ा भी साइज़ मिला, अगर बड़ा ही साइज़ अवेलेबल हुआ, तो वो ही आपको लेना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन। सो यू कैन चेक आउट दिस वेबसाइट एंड लुक आउट फॉर द ऑप्शन सुटेबल फॉर यू। अब बात करते हैं करेंसी की। तो अगर आप स्कैंडिनेविया जा रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे सभी अपनी करेंसी में पेमेंट्स लेते हैं। डेनमार्क क्रोन, स्वीडिश क्रोन एंड नॉर्वेजियन क्रोन। सिर्फ फिनलैंड ऐसा कंट्री है जहाँ पर कि यूरोज में आप पेमेंट कर सकते हैं। सो माई सजेशन इज़ दैट यू कैरी अ क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड से ही आप सारे पेमेंट करिए, और ऐसा क्रेडिट कार्ड ढूंढिए जिसका एक्सचेंज रेट पेयर मिनिमम हो, 0 हो या 1 हो, ठीक है। और इसलिए यूरो में जो कैश है वो आप बहुत कम रखिए, क्योंकि आप सिर्फ फिनलैंड में यूज़ कर पाएंगे। जो सेम चीज़ हमारे साथ हुई, हम अच्छा खासा यूरो कैश ले गए थे और हम सिर्फ उसे फिनलैंड में यूज़ कर पाए, और बाकी काफ़ी सारा कैश बच भी गया था। बात करते हैं फूड की। तो एक इंडियन वेजिटेरियन पर्सन कैसे सर्वाइव कर सकता है 15 दिन स्कैंडिनेविया ट्रिप पर? सो देयर आर रेडी टू ईट फूड अवेलेबल इन द मार्केट। इनकी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में पोहा, वर्मिसेली, इवन
लंच में दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं और ये सिर्फ हॉट वाटर से तैयार हो जाता है। तो इवन अगर आप कहीं डे ट्रिप पे भी निकले हैं तो आप एक थर्मस में पानी कैरी करिए और 2 पैकेट रख लीजिए, एक छोटा सा आप रियूजेबल लंच बॉक्स रख लीजिए, कहीं भी बैठ के आप ये खाना तैयार कर सकते हैं। एंड आई थिंक देयर इज़ नो बेटर वे टू एन्जॉय एन इंटरनेशनल वेकेशन हैविंग योर ओन कम्फर्ट फूड। तो आई थिंक जब इतनी मेमोरेबल जगह पे बैठ के आप अपना फेवरेट खाना खाएंगे तो वो ट्रिप और भी ज़्यादा मेमोरेबल हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप इस तरह के रेडी टू कुक फूड पैकेट्स कैरी करते हैं तो आप अपने बजट को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है ऑन हाउ यू कैन बजट ट्रैवल टू these Scandinavian countries in 15 days. I will provide the link in the description box, you can check it out. तो आई थिंक हमने सभी चीज़ों पर बात कर ली है, लेयरिंग सिस्टम पर, एक्सेसरीज पर, चेकलिस्ट पर, क्लोथिंग रेंटल, फूड ऑप्शन। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी जो मैंने पहले भी कहा था, दैट लेयरिंग एफिशिएंटली इज़ द की। अगर आप ढंग से कपड़े पहन के लेयर अब होके होटल से नहीं निकलेंगे तो आप आर्कटिक की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम मार्च में गए थे और मार्च में भी इतना ज़्यादा ठंडा था कि 3 से 4 लेयर तक पहन के मैं रूम से निकली हूँ और पूरे दिन वो पहन के हम घूमे हैं। आई थिंक मार्च इज़ द आइडियल टाइम इफ़ यू आर प्लानिंग अ नॉर्दर्न लाइट्स ट्रिप और जस्ट अ नॉर्वे फिनलैंड ट्रिप, बिकॉज दिसंबर से फरवरी तक पोलर नाइट्स का टाइम रहता है तो डे लाइट बहुत कम रहती है। सनलाइट तो आप भूल ही जाइए, डे लाइट की बात करते हैं, डे लाइट बहुत कम रहती है। फेब सेकेंड वीक से लेकर थोड़ा डे लाइट बढ़नी शुरू होती है और मार्च में आपको 6 to 7 आवर्स की डे लाइट मिलेगी, विच इज़ गुड फॉर एक्सप्लोरिंग द सिटी इन डे टाइम। और क्योंकि ये नॉर्दर्न लाइट्स का भी टाइम होता है तो रात में आप नॉर्दर्न लाइट्स चेज कर सकते हैं। इस तरह से आप नॉर्दर्न लाइट ट्रिप भी कर सकते हैं, प्लस यू कैन एक्सप्लोर द स्कैंडिनेवियन सिटीज़ एज वेल। वैसे आप में से जितने भी लोगों ने मुझे ये क्वेरीज करी थी इंस्टाग्राम पे, मैंने 1-on-1 उन्हें आंसर करा है। सो आई होप दिस वीडियो विल आंसर रेस्ट ऑफ ऑल द क्वेरीज। और स्टिल अगर कोई ऐसी बात डिस्कस करने से रह गई हो इस वीडियो में, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching this video and keep traveling.